व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज से जो है वो हम जनरल एबिलिटी का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जनरल एबिलिटी सीएसएस और पीएमएस में जनरल एबिलिटी एंड साइंस का जो पेपर होता है उसमें जनरल एबिलिटी का जो है 50 मार्क्स का पेपर सीएसएस के पेपर में आता है और एमपीटी में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आपको जनरल एबिलिटी का पोर्शन आप फॉर एग्जांपल स्किप कर देते हैं तो आपका एमपीटी जो है वो रह सकता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जनरल एबिलिटी के पोर्शन को अच्छे से तैयार करना है। होती इसमें क्या है, होता इसमें सिर्फ बेसिक मैथ ही है, लेकिन एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के देता है, जिसकी वजह से बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ये वाला पोर्शन जो है वो नहीं कर पाते और उनका जो है वो एमपीटी टेस्ट में ही वो फेल हो जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, हम ये जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें हम जो है वो एमपीटी के हवाले से भी और सीएसएस और पीएमएस के रिटन एग्जाम में जो एबिलिटी का पोर्शन है उसमें कौन से क्वेश्चंस आते हैं, पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे और हर टॉपिक को जो है वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज हमने जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस करने हैं वो है जी मीन, मीडियन, मोड, रेंज। ठीक है, पहले हम जो है वो पहले लेक्चर में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, रेंज क्या है। उसके बाद एवरेज देखेंगे, एवरेज सिंपल एवरेज भी देखेंगे, उसको जो है वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे, पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज में लॉस होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज होता है और प्रॉफिट परसेंटेज होता है। ठीक है, इसके हम फार्मूलाज भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रेशियो प्रॉब्लम्स। रेशियो प्रॉब्लम्स में भी हम इसके फार्मूलाज देखेंगे बेसिक, और आपको तरीका बताया जाएगा कि आपने इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है। उसके बाद प्रोपोर्शन की बात करते हैं। प्रोपोर्शन के भी हम बेसिक जो है वो फार्मूला को देखेंगे। आपको ऐसी टिप एंड ट्रिक्स बताई जाएंगी जिससे आप एमसीक्यू पेपर जो है वो आसानी से हल कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट मेथड। यूनिट मेथड ऐसा क्वेश्चन होता है जो एक इकाई जो है वो किसी और चीज़ में दी गई है। फॉर एग्जांपल एक वैल्यू जो है वो मिनट में दी गई है और दूसरी जो हमने फाइंड करनी है वो सेकंड में फाइंड करनी है। तो वो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं मिनट में ही फाइंड कर देते हैं, तो उनका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे हम जो है वो यूनिट मेथड को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्लॉक एंगल प्रॉब्लम क्या होता है। क्लॉक एंगल प्रॉब्लम जो है वो ये होता है कि ये एंगल जो है वो फलां जगह पे अगर सुई होगी बड़ी और छोटी जो है वो फलां जगह पे होगी तो एंगल क्या होगा, क्लॉक एंगल क्या होगा। ठीक है, इसमें हम रेफरेंस एंगल की भी बात करेंगे। उसके बाद एज प्रॉब्लम्स जो है वो एज प्रॉब्लम भी देखेंगे कि एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन इस तरह दिए जाते हैं कि फलां बच्चा जो है वो एक फैमिली के 4 बच्चे हैं तो फलाना बच्चा जो है वो दूसरे से 4 साल बड़ा है, तो तीसरा जो है वो उससे 2 साल छोटा है, तो फलाने बच्चे की एज कितनी होगी। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एमपीटी पेपर में 1 एमसीक्यू पेपर में आते होते हैं। तो ज्योमेट्री की बात करेंगे हम इसमें। ठीक है, ज्योमेट्री को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनकी शेप्स को डिस्कस करेंगे, सर्कल को, ट्रायंगल को, ठीक है, रेक्टेंगल को। उसके बाद परसेंटेज इन ज्योमेट्री को भी हम डिस्कस करेंगे। परसेंटेज को हम डिटेल में देखेंगे कि ज्योमेट्री में हम परसेंटेज को कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद अलजबरा देखेंगे, अलजबरा में इक्वेशंस बनाना देखेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करना देखेंगे, इक्वेशंस को जो है वो मल्टीप्लाई करना देखेंगे। उसके बाद मेंटल एबिलिटीज़ की बात करते हैं। मेंटल एबिलिटीज़ में ये होता है कि एक सीक्वेंस से एक नंबर्स दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि अगला नंबर जो है वो क्या होगा। उसके बाद सेट्स की हम बात करेंगे। सेट्स में हम देखेंगे कि यानी कि उसके बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे, उसके फार्मूलाज देखेंगे, सेट कौन सा होता है, यूनियन क्या होता है, तकाते क्या होता है। उसके बाद टाइम, डिस्टेंस, डायरेक्शन प्रॉब्लम्स को भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी में ये होता है कि चांसेस कितने हैं ये चीज़ यहाँ होने के, तो ये चीज़ प्रोबेबिलिटी में पाई जाती है। उसके बाद वर्क एंड टाइम शेयरिंग प्रॉब्लम्स को भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो 18वें नंबर पे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट,
ये भी एक टॉपिक है और इसको भी हम जनरल एबिलिटी के पोर्शन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं, यानी कि स्टेटमेंट जो है वो घुमा फिरा के दी जाती है और उनमें क्वेश्चंस में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है तो उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद स्टैटिस्टिकल पोर्शन को भी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें तो हो गई बेसिक मैथ की, ठीक है। उसके बाद हम एनालिटिकल रीजनिंग को भी डिस्कस करेंगे और उसकी डिटेल जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो आप लोग इसमें जो है वो बेसिक मैथ में अगर कोई और टॉपिक जो है वो सीखना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। और हो सकता है यहाँ से जो है वो कोई पॉइंट जो है वो स्किप हो गया हो तो आप जो है वो बिना झिझक मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा जो है वो मैं कोशिश करूँगी कि आप ये सीरीज़ जो है वो एक 20 लेक्चर्स बनते हैं, उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग के अलग से लेक्चर बनेंगे, तो ये 20 से 25 मतलब कि मंथ डेढ़ में जो है, क्योंकि हमने पास्ट पेपर भी डिस्कस करने हैं तो मंथ एक डेढ़ मंथ में जो है वो हम जनरल एबिलिटी का पोर्शन जो है वो इंशाल्लाह कवर कर देंगे, ताकि आपका जो है ये एमपीटी में एबिलिटी का पोर्शन जो है वो कवर हो जाए। और उसके बाद जो है वो सीएसएस के रूटीन एग्जाम में जनरल एबिलिटी का जो पेपर होगा उसमें भी आपको जो है वो कोई परेशानी ना हो। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।